जय हिंद बच्चों, टीचिंग में ट्रस्ट में आपका स्वागत है। तो बच्चों, हम सर्कल चैप्टर कर रहे थे और आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है सर्कल थ्रू 3 पॉइंट्स। सर्कल थ्रू 3 पॉइंट्स। तो बच्चों, किसी भी टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि आखिरकार वो टॉपिक कह क्या रहा है। तो इसको समझने के लिए पहले हम लाइन को डिस्कस करेंगे। किसको डिस्कस करेंगे? लाइन को। तो बच्चों, लाइन क्या है? लाइन की डेफिनेशन क्या होती है? 2 पॉइंट्स uniquely determine a line। ये मैंने बच्चों एक स्टेटमेंट लिखी है। क्या लिखी है? 2 पॉइंट्स यूनिकली डिटरमाइन अ लाइन। अगर मैं 2 पॉइंट्स ड्रॉ करूं, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, इसको बोलता हूं पॉइंट ए, इसको बोलता हूं पॉइंट बी। और इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं आपस में जोड़ दूं, इन दोनों ही पॉइंट्स को आपस में अगर मैं जोड़ दूं, तो इन दोनों पॉइंट्स को आपस में जोड़ने वाली जो एक स्ट्रेट लाइन होगी वो सिर्फ एक ही होगी। कितनी होगी? एक ही। इसका मतलब सिर्फ एक ही स्ट्रेट लाइन इन दोनों पॉइंट्स को आपस में जोड़ेगी। क्लियर है? या दूसरी वे में अगर कहूं तो एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए मुझे कम से कम 2 पॉइंट्स की जरूरत है। 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है। क्लियर है? ये तो रही लाइन की डेफिनेशन। किसकी डेफिनेशन बच्चों? लाइन की। कि 2 पॉइंट्स आपस में जब जुड़ते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन देते हैं, या फिर एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए मुझे कम से कम 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है। क्लियर है? तो बच्चों, जब हमने ये डेफिनेशन पढ़ी कि 2 पॉइंट्स, कम से कम 2 पॉइंट्स तो हमको चाहिए किसको ड्रॉ करने के लिए? एक यूनिक लाइन को ड्रॉ करने के लिए। क्लियर है? तो क्या आपके दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं है क्या मैं एक पॉइंट से, सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट से लाइन ड्रॉ नहीं कर सकता? तो बच्चों, आप एक पॉइंट से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। आपके दिमाग में जितनी भी लाइंस आए, जितने भी नंबर ऑफ लाइंस आए, आप उस पॉइंट से ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ये देखो, लाइन 1, 2, 3, 4, ऐसे ही 5, 6, 7, 8। इसका मतलब क्या है? आप किसी भी एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। आप देख रहे हैं, इस पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस क्रॉस करेगी। क्लियर है? आती है बात समझ में? बच्चों, आप इस डेफिनेशन को देखो, यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है, वो क्या है? यूनिकली। क्या है? यूनिकली। क्लियर है? यूनिक का मतलब होता है बच्चों ओनली वन। यूनिक का मतलब ओनली वन। ठीक है? यहां पर क्या है? इस पॉइंट से यहां पर बहुत सारी लाइन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस क्रॉस कर रही हैं। बच्चों, अगर मैं क्या करूं, यहीं पर एक पॉइंट और ले लूं, तो इस पॉइंट से एक लाइन ऐसी होगी जो इस पॉइंट से क्रॉस करेगी और आगे बढ़ती जाएगी और इस पॉइंट से भी क्रॉस कर जाएगी। क्लियर है? देखो बच्चों, ये जो सिंगल पॉइंट था, इस पॉइंट ने इस वाली लाइन को, ये देखो, ये लाइन गई, ये पॉइंट यहां से, ये देखो, ये लाइन यहां से निकली, इस पॉइंट से भी गुजरी, आगे चलती गई, इस पॉइंट से भी वो क्रॉस हो गई। इस पॉइंट ने इस लाइन को क्या दिया? पोजीशन। क्या दिया बच्चों? पोजीशन दिया। ठीक है? दूसरी लाइन ने इसको क्या दिया? डायरेक्शन। दूसरी पॉइंट ने इस लाइन को क्या दिया बच्चों? डायरेक्शन। जब पोजीशन और डायरेक्शन आपस में जुड़ जाते हैं तो एक कंप्लीट लाइन फॉर्म होती है। क्या होती है बच्चों? कंप्लीट लाइन की फॉर्मेशन होती है। क्लियर है? आई बात समझ में? तो यहां से आपको एक बात समझ में आई कि एक लाइन के पास क्या होती है? पोजीशन भी होती है और डायरेक्शन भी होती है। अगर बच्चों मैं सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट की बात करूं तो इस पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस क्रॉस कर रही हैं, लेकिन क्या आप एक यूनिक डायरेक्शन बता सकते हैं क्या? इस पॉइंट से जितनी भी लाइन क्रॉस हो रही हैं, क्या उन सभी लाइंस की एक यूनिक डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन आप बता सकते हो? नहीं बता पाओगे। क्यों? क्योंकि हर एक डायरेक्शन में यहां से लाइंस निकल रही हैं। लेकिन अगर मैं वहीं पर आपसे पूछूं कि इन सारे लाइंस की पोजीशन बताओ, तो आप पोजीशन बता सकते हो कि हाँ,
इस पॉइंट से, इस यूनिक पोजीशन से सारी की सारी लाइन आप निकल रही है, लेकिन यूनिक डायरेक्शन आप नहीं बता पाओगे। वहीं अगर एक पॉइंट और आया तो इसी पॉइंट से एक लाइन निकली जो आगे जाके इस पॉइंट से भी क्रॉस करती है, तो इस लाइन के पास ये वाली लाइन के पास, ये वाली लाइन के पास, ये वाली लाइन के पास अब क्या हुआ, एक पोजीशन भी हो गया और एक डायरेक्शन भी हो गया। तो एक पॉइंट तो क्या देता है, लाइन को पोजीशन देता है, और दूसरा पॉइंट लाइन को क्या देता है, डायरेक्शन देता है। क्या देता है, डायरेक्शन। तब पोजीशन और डायरेक्शन जब आपस में जुड़ जाते हैं तो एक कंप्लीट लाइन की क्या होती है बच्चों, फॉर्मेशन होती है। क्लियर है। तो यहां से आपको एक बात समझ में आई कि एक लाइन को डिटरमाइन करने के लिए हमको कम से कम 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है। लाइन का मतलब क्या है, लाइन का मतलब जिसके पास पोजीशन भी हो और जिसके पास डायरेक्शन भी हो, जिसके पास डायरेक्शन, एक यूनिक पोजीशन हो और एक यूनिक डायरेक्शन हो। अगर हम यहां पर बात करें तो इन सारे लाइंस के पास यूनिक पोजीशन तो है पर यूनिक डायरेक्शन नहीं है। जैसे एक पॉइंट और आया तो उस पॉइंट ने क्या किया, एक सिंगल लाइन को पोजीशन भी दे दिया और डायरेक्शन भी दे दिया। तो यहां से ये वाली स्टेटमेंट प्रूव होती है कि 2 पॉइंट्स क्या करती हैं, यूनिकली डिटरमाइन करती हैं एक लाइन को। क्लियर है, समझ में आया। आप इस लाइन को सिंपल ऐसा समझ सकते हैं कि एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमको कम से कम 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है। क्लियर है, आती है बात समझ में। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम सर्कल के ऊपर लगाते हैं कि ऐसे कितने पॉइंट्स होंगे जिससे सिर्फ और सिर्फ एक यूनिक सर्कल ड्रॉ किया जा सके। समझ में आई। क्लियर है। अब देखो बच्चों, हमने एक पॉइंट और पढ़ा था क्या, कि जब एक ही लाइन के ऊपर पॉइंट्स आ जाए तो उनको क्या बोला जाता है, कोलिनियर पॉइंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों, कोलिनियर पॉइंट। अगर मैं इस पॉइंट को नाम दूं ए और इस पॉइंट को नाम दूं बी, तो पॉइंट ए पॉइंट बी कैसे पॉइंट्स हैं, कोलिनियर पॉइंट्स है। क्यों, क्योंकि एक ही स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं। क्लियर है, आती है बात समझ में। अब इसी कॉन्सेप्ट को बच्चों हम सर्कल के ऊपर यूज करते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को हम किसके ऊपर यूज करेंगे बच्चों, सर्कल के ऊपर यूज करेंगे। मैं बच्चों एक पॉइंट लेता हूं, मैंने क्या किया, एक पॉइंट लिया ये, और इस पॉइंट से, ये पॉइंट ए है, इस पॉइंट का नाम हम ए रखते हैं, और मैं आपसे कहूं कि इस पॉइंट से आप सर्कल ड्रॉ करो, इस पॉइंट से आप सर्कल ड्रॉ करो, तो आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं जो इस पॉइंट से क्रॉस हो। बच्चों सर्कल तो मैं बना दूंगा पर परफेक्ट सर्कल नहीं बनेगा। ठीक है, ये देखो, ऐसे ही कर करके बच्चों आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स आप यहां से ड्रॉ कर सकते हैं। बहुत सारे सर्कल आप ड्रॉ कर पाएंगे जो क्या करेगा, इस पॉइंट से क्रॉस करेगा। क्लियर है। तो यहां से एक बात समझ में आती है क्या, कि अगर हमारे पास सिंगल पॉइंट अगर हमको दिया गया है, तो सिंगल पॉइंट से हमारे पास इनफाइनाइट सर्कल क्रॉस होगा। क्लियर है, आती बात समझ में। अगर एक पॉइंट हमको दिया गया है, कितना, सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट दिया गया है, तो एक पॉइंट से कितने सर्कल पास करेंगे, इनफाइनाइट सर्कल। जितने आप सर्कल ड्रॉ कर पाओ उतने सर्कल इस पॉइंट से पास हो जाएंगे। क्लियर है। यहां पर तो बच्चों मैंने देखो छोटा सर्कल बनाया, आप बड़ा 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 बनाते रहोगे, बहुत सारे सर्कल्स इसी पॉइंट से क्या हो जाएंगे, क्रॉस हो जाएंगे। ये जो पॉइंट हमने बनाया था, इस पॉइंट से बहुत सारे सर्कल क्रॉस हो जाएंगे। क्लियर है। अब हम लेते हैं 2 पॉइंट। कितने पॉइंट ले लेते हैं बच्चों, 2 पॉइंट, 2 पॉइंट्स लेते हैं। 2 पॉइंट से अगर हम लेते हैं, मान के चलो हमने ये पॉइंट लिया और एक पॉइंट ये लिया, तो आप इन दोनों पॉइंट से गुजरने वाले आप ड्रॉ करके देखो, आप ड्रॉ कंपास की हेल्प से आप ड्रॉ करोगे तो आपको पता चलेगा, आपको ये समझ में आएगा कि इन दोनों पॉइंट से भी हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे लाइन के केस में एक पॉइंट से हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ कर सकते थे, ऐसे ही सर्कल के केस में सिंगल पॉइंट से और 2 पॉइंट से हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर है, आती है बात समझ में। अब बच्चों हमने सिंगल पॉइंट भी देखा और डबल पॉइंट भी देखा, हमने एक पॉइंट लेके भी देखा और 2 पॉइंट भी लेके देखा, तो हमारे पास रिजल्ट सेम आया कि भाई चाहे हम एक पॉइंट ले ले चाहे हम 2 पॉइंट ले ले, हमारे पास इनफाइनाइट सर्कल आएंगे जो इन पॉइंट से क्रॉस होंगे।
अब क्या किया मैंने बच्चों, अब मैंने लिया 3 को लीनियर पॉइंट, 3 को लीनियर पॉइंट लिया। कोलिनियर पॉइंट कैसे होते हैं बच्चों, ऐसे पॉइंट जो एक ही लाइन पे हो, ऐसे पॉइंट जो एक ही लाइन पे हो। मैंने पॉइंट ए लिया, पॉइंट बी लिया और पॉइंट सी लिया, मैंने इसको आपस में जोड़ दिया। क्लियर है, आती है बात समझ में। अगर बच्चों मैं इन तीनों पॉइंट्स, पॉइंट ए बी सी की हेल्प से एक सर्कल बनाना चाहूं, तो हमेशा हर एक केस में ऐसा मिलेगा कि एक पॉइंट चाहे तो वो सर्कल के अंदर आएगा या सर्कल के बाहर। ठीक है, देखो अगर मैं ए और बी को डायमीटर मानूं, ए और बी को डायमीटर मानूं और इसका हाफ यहां से लूं और इससे एक सर्कल ड्रॉ करूं, तो सी पॉइंट क्या होगा बच्चों, सी पॉइंट सर्कल के बाहर आ जाएगा। कैसा होगा, सर्कल के बाहर आ जाएगा। क्लियर है। अगर बच्चों मैं क्या करूं, ए और सी को डायमीटर मानूं और इसका रेडियस निकालूं और इससे एक सर्कल ड्रॉ करूं, तो बी पॉइंट सर्कल के अंदर आ जाएगा। समझ में आई मैं क्या कह रहा हूं बच्चों, आपको समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं। अगर मैं कोलिनियर पॉइंट लेता हूं, कैसे पॉइंट्स लेता हूं, 3 कोलिनियर पॉइंट्स लेता हूं और इन तीनों पॉइंट्स की हेल्प से एक सर्कल ड्रॉ करता हूं, तो एक पॉइंट हमेशा ऐसा रह जाएगा, या तो वो सर्कल के बाहर आएगा या वो सर्कल के अंदर आएगा। क्लियर है। अब मैंने क्या किया बच्चों, मैंने 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट ले लिए, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट लिए, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लिए, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी। क्लियर है। अब आपको दिखता होगा बच्चों, ये तीनों पॉइंट्स कैसे हैं, नॉन कोलिनियर हैं। ये तीनों ही पॉइंट्स एक लाइन से क्रॉस, एक ही लाइन पे नहीं मिलेंगे। अगर आप ए बी को ज्वाइन करोगे तो ए बी को कोलिनियर हो गया, सी तो नॉन कोलिनियर है। क्लियर है। सिंपल सी बात यह है कि आपको कोलिनियर पॉइंट्स का डेफिनेशन पता है। कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं, ऐसे पॉइंट्स जो एक ही लाइन पे आए। अब आप एक ऐसी लाइन ड्रॉ ही नहीं कर सकते जो इन तीनों पॉइंट्स को कवर कर ले। क्लियर है। तो ये ए बी सी क्या है, नॉन कोलिनियर पॉइंट है। अब मुझे क्या करना है बच्चों, एक सर्कल ड्रॉ करना है जो इन तीनों पॉइंट्स से क्या हो, क्रॉस हो। तो ऐसे क्या करूंगा मैं पहले क्या करूंगा बच्चों, ए और बी को आपस में जोड़ूंगा। ए और बी को मैंने क्या किया, आपस में जोड़ दिया, तो ए बी एक लाइन बन गई। बी और सी को आपस में जोड़ूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, एक लाइन बी सी। मेरे पास अब 2 लाइन आ चुकी हैं, एक ए बी लाइन और एक बी सी लाइन, 2 लाइन आ गई। क्लियर है, आती बात समझ में। अब मैंने क्या किया बच्चों, मैंने ए बी का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। क्या किया बच्चों, ए बी का मैंने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, एक ऐसी लाइन जो ए बी लाइन के परपेंडिकुलर, मतलब इन दोनों के बीच में एंगल 90 का हो और ए बी को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। क्लियर है। मैंने कहा पी क्यू वो लाइन है, पी क्यू इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन ए बी। पी क्यू लाइन ए बी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। क्लियर है, आती है बात समझ में। ऐसे ही सिमिलरली मैं एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और ड्रॉ करता हूं बी सी लाइन का। तो मैं कहता हूं आर एस लाइन क्या है, आर एस लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बी सी लाइन की। बी सी लाइन का क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। क्लियर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको समझ में आया। बाइसेक्टर मतलब लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। परपेंडिकुलर का मतलब लाइन के ऊपर वो 90 का एंगल बना रहा है। क्लियर है। तो मेरे पास मैंने क्या किया, ए बी लाइन पर पी क्यू लाइन ड्रॉ की जो कि ए बी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ऐसे ही बी सी लाइन पे मैंने एक लाइन ड्रॉ की आर एस जो कि बी सी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। क्लियर है, आती बात समझ में। अब बच्चों आपको ध्यान होगा कि 2 स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे क्या करती हैं, कट कर सकती हैं। कितने पॉइंट्स पे, एक पॉइंट पे। तो यहां पर जो मेरे पास आर एस, पी क्यू और आर एस जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं, ये दोनों स्ट्रेट लाइन है, ये एक दूसरे को आपस में कट करेंगी पॉइंट ओ पर। क्लियर है। क्योंकि देखो पी क्यू
ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, आर एस बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। क्लियर है? इन दोनों ही लाइंस ने क्या किया, एक दूसरे को पॉइंट ओ पर क्या किया, कट किया, इंटरसेक्ट किया। मतलब ए बी और बी सी लाइन के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स थे, इन दोनों ही लाइंस ने एक दूसरे को ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, ओ पॉइंट पे काटा। क्लियर है? अब मैंने क्या किया बच्चों, मैंने ओ से बी की दूरी, ओ से ए की दूरी, ओ से सी की दूरी जब मैंने नापी तो मुझे क्या मिला कि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। क्लियर है? मुझे क्या मिला जब मैंने ओ से, जो मैंने 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स माने थे ना, जो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स मैंने लाइट किए थे, जब मैंने उन तीनों पॉइंट्स को ओ पॉइंट से उनकी दूरी मेजर की, तो मुझे मिला कि ओ से ए भी सेम दूरी पर है, ओ से बी भी सेम दूरी पर है, ओ से सी भी सेम दूरी पर है। मतलब तीनों पॉइंट्स की दूरी ओ से क्या मिली, इक्वल मिली। क्लियर है? अगर ये तीनों पॉइंट्स की दूरी ओ से इक्वल है तो मैं ओ को सेंटर मानकर एक सर्कल ड्रॉ करूंगा, तो वो सर्कल के सरकमफ्रांस पे ये तीनों पॉइंट्स क्या होंगे, लाई करेंगे। क्लियर है? मतलब ये सर्कल इन तीनों पॉइंट से क्रॉस होगा, पास होगा। क्लियर है? आती है बात समझ में? तो ये जो टॉपिक आज हम करने वाले थे कि सर्कल थ्रू 3 पॉइंट, उसका मतलब यही है कि सिर्फ और सिर्फ 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हमारे पास ऐसे होते हैं जिससे एक यूनिक सर्कल क्रॉस हो सकता है। आई बात समझ में? जैसे लाइन को ड्रॉ करने के लिए, एक यूनिक लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमको 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है। सिमिलरली हमको एक यूनिक सर्कल ड्रॉ करने के लिए कितने पॉइंट्स की जरूरत होती है? 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स की जरूरत होती है। क्लियर है? आती है बात समझ में? अब देखो बच्चों, जब मैंने आपको यह कहा कि एक सर्कल को ड्रॉ करने के लिए हमको कितने पॉइंट चाहिए? 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट चाहिए। क्या आपके दिमाग में एक क्वेश्चन खटकता नहीं है? जब हमने सर्कल चैप्टर की शुरुआत की थी तो वहां पर हमने देखा था कि सर्कल के सरकमफ्रांस पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आते हैं। क्या आते हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आते हैं। इसका मतलब क्या है? सर्कल का जो सरकमफ्रांस है, सर्कल का जो, ये देखो, ये सर्कल है, ये सर्कल की जो बाउंड्री होती है, इसी को तो सरकमफ्रांस बोलते हैं, हिंदी में परिधि बोलते हैं। इस सरकमफ्रांस पे इनफाइनाइट नंबर पॉइंट्स होते हैं, यानी या दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि बहुत सारे पॉइंट्स आपस में मिलकर सर्कल को बनाते हैं, सर्कल के सरकमफ्रांस को बनाते हैं। क्लियर है? तो यहां पर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि 3 पॉइंट्स ही सर्कल बना सकते हैं, 3 पॉइंट्स ही सर्कल बना सकते हैं। देखो बच्चों, ये दोनों फर्क है। ये जो पॉइंट्स होते हैं जो आपस में मिलकर सर्कल को बनाते हैं, इनको बोलते हैं कॉनसाइक्लिक पॉइंट्स। क्या बोलते हैं बच्चों? कॉनसाइक्लिक पॉइंट्स, चक्रीय बिंदु। क्या बोलते हैं? चक्रीय बिंदु। ये जो हमने क्या, देखो, जब सर्कल चैप्टर की हमने शुरुआत की थी तो सर्कल की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कि अगर हम एक सेंटर माने, एक फिक्स पॉइंट माने, और उस फिक्स पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस कंसीडर करते हैं, तो इस फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर जितने भी पॉइंट्स आपको मिलेंगे, अगर उन सारे पॉइंट्स का हमको कलेक्ट कर ले, उन सारे पॉइंट्स को हम आपस में जोड़ दें, तो वो किसका निर्माण करेंगे? एक सर्कल का निर्माण करेंगे। क्लियर है? वो सारे पॉइंट्स, उन सारे पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं? कॉनसाइक्लिक पॉइंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉनसाइक्लिक पॉइंट्स बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं चक्रीय बिंदु। लेकिन हमारे पास आज जो टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है कि एक सर्कल को बनाने के लिए, एक यूनिक सर्कल को ड्रॉ करने के लिए कम से कम हमारे पास कितने पॉइंट्स होने चाहिए। तो हमको एक सर्कल की फॉर्मेशन के लिए कम से कम 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स की जरूरत होनी चाहिए। जिस तरह से हमको एक यूनिक लाइन ड्रॉ करने के लिए कम से कम 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है, ऐसे ही एक यूनिक सर्कल को ड्रॉ करने के लिए हमको 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स की जरूरत होती है। इसी बात को थ्योरम 9.5 में लिखा गया है। क्या? देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल। बच्चों देखो, वन एंड ओनली वन की जगह हम यूनिक भी लिख सकते हैं। यूनिक
यूनिक का मतलब ही क्या होता है, वन एंड ओनली वन। तो देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट। समझ में आई बात? 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल क्या होगा, पास होगा। क्लियर है? आती है बात समझ में? कोई डाउट नहीं। अब देखो बच्चों, अब मैं क्या करता हूं, ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मैंने ड्रॉ किए थे और जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट था, मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को मिटा देता हूं। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? मैंने क्या किया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स को आपस में सारा इरेज कर दिया। क्लियर है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को मैंने इरेज कर दिया, वो हमारा सेंटर। अब देखो बच्चों, मैंने क्या किया था, ए बी को जोड़ा था, बीसी को जोड़ा था। अगर मैं एसी को भी जोड़ दूं, एसी को भी आपस में जोड़ दूं, क्या आपको दिख रहा है यहां पर एक ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी बन रहा है। क्लियर है? तो बच्चों एक ऐसा सर्कल जिसके सरकमफ्रेंस पे एक ट्रायंगल बने, तो ऐसे सर्कल को क्या बोलते हैं, सर्कम सर्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? सर्कम सर्कल, परिवृत्त। क्या बोलते हैं बच्चों? परिवृत्त। या फिर एक ट्रायंगल के वर्टेक्स, ये क्या है, वर्टेक्स ही तो है, ए बी सी क्या है, वर्टेक्स है, शीर्ष बोलते हैं हिंदी में, शीर्ष बिंदु। तो ट्रायंगल के वर्टेक्स से पास होने वाले सर्कल को क्या बोलेंगे, सर्कम सर्कल बोलेंगे। क्लियर है? आती बात समझ में? और उस सर्कम सर्कल के रेडियस को क्या बोलेंगे, ये क्या है, ओ से लेकर, मतलब सेंटर से लेकर सर्कल के सरकमफ्रेंस की दूरी को हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? रेडियस, हिंदी में त्रिज्या बोलते हैं। तो ऐसा सर्कल जो ट्रायंगल के वर्टेक्स से क्रॉस होता है, ट्रायंगल के वर्टेक्स से पास होता है, उसको हम बोलते हैं सर्कम सर्कल। और उसी सर्कल की रेडियस को हम क्या बोलेंगे, सर्कम रेडियस परिवृत्त। क्लियर है? और उसी सर्कल के डायमीटर को हम क्या बोलेंगे, सर्कम सेंटर परिकेंद्र। क्लियर है? तो बच्चों हमारे पास जो कीवर्ड है, कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स, सर्कम सर्कल, सर्कम सेंटर और सर्कम रेडियस, ये भी आपको चारों पॉइंट्स क्लियर होंगे। क्लियर है? तो आज बच्चों हमने क्या देखा, हमारे पास टॉपिक था सर्कल थ्रू 3 पॉइंट। सर्कल थ्रू 3 पॉइंट मतलब 3 पॉइंट से गुजरने वाला सर्कल, 3 पॉइंट से गुजरने वाला सर्कल। ये तीनों पॉइंट्स को अगर हम जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, ट्रायंगल। ट्रायंगल के वर्टेक्स से गुजरने वाले, ट्रायंगल से के वर्टेक्स से पास होने वाले सर्कल को हम क्या बोलेंगे, सर्कम सर्कल। उसी सर्कल के रेडियस को हम बोलेंगे सर्कम रेडियस, और उसी सर्कल के सेंटर को बोलेंगे हम सर्कम सेंटर। क्लियर आया समझ में? जय हिंद।